साथियों, आप सभी जानते हैं और आपको घर घर जाकर बताया भी है कि हमारी बहन गीता कश्यप के साथ में कितनी बड़ी घटना घटी है। साथियों, बड़े बड़े मंत्री आए और यहाँ के पुलिस प्रशासन ने सभी मंत्रियों नेताओं को गुमराह किया और वादा किया हमारे समाज के मंत्री नेताओं से कि बलात्कारियों को हम सजा देंगे। किया या नहीं किया? जो इन लोगों ने हमारे समाज के मंत्री नेताओं से वादा किया था, क्या यहाँ का पुलिस प्रशासन अपने वादे पर खरा उतरा है? तो साथियों, मजबूरन भारतीय कश्यप सेना को आना पड़ा और आज ये सेना पूरे भारत में इतनी बड़ी तैयार होगी कि कोई बलात्कारी या कोई अपने आप को गुंडा समझता हो हमारे समाज पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। इतनी बड़ी है सेना होगी। बनाओगे नहीं बनाओगे? जब हमें कोई भी लड़ाई लड़नी होती है, किसी भी मुकाम को हासिल करना होता है, तो उसके लिए एक सेना बनाई जाती है और पुरातन समय की सेना निषाद सेना है, जो पानी के अंदर भी मगरमच्छ क्या, अजगर क्या, बड़े बड़े जीव जंतुओं से पानी के अंदर भी लड़ी है और बाहर भी लड़ने का काम करती है। तो सबसे बड़ी सेना कश्यप समाज की हुई या नहीं हुई? तो साथियों, आज मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ के पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि कश्यप समाज आपकी कितड़ धमकी से डरने वाला नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए तो इंसाफ चाहिए है। आनंद आज अगर आप कानून की कुर्सी पर बैठकर इस संविधान का गला घोटोगे तो हम सहन नहीं करेंगे। सहन करोगे? हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन अपने संविधान को बचा कर रहेंगे। आज मुझे बार बार पीड़ित किया जा रहा है, छोटे छोटे मुकदमों में मुझे जेल में डाला जा रहा है। क्या यह संविधान की हत्या है या नहीं है? हत्या है। तो साथियों, यहाँ का पुलिस प्रशासन क्या चाहता है? हिंसा करानी तो ये लोग खुद चाहते हैं। क्या आपका भाई पीड़ित परिवार को मिलने नहीं जा सकता? जा सकता है और आप सब भी जा सकते हो। यहाँ के पुलिस प्रशासन यानी कि जिला मैनपुरी बेवर एसएचओ ने इतनी गुंडागर्दी दिखाई कि गांव में जाकर पीड़ित परिवार से जब मैं मिलकर निकल रहा था तो ब्राह्मण समाज से मिलकर मेरा रास्ता जाम कराया। यानी कि रास्ता जाम कराने का मतलब समझते हो? मुठभेड़ कराना ब्राह्मण और कश्यप की और हिंसा को फैलाना। समझ रहे हो? तो हिंसा कौन फैलाना चाहता है? पुलिस प्रशासन। साथियों, हम लोग डरने वाले नहीं है, ना हम डरेंगे और ना हम झुकेंगे। आज हमें मरना पसंद है, लेकिन अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लुटवाएंगे। लुटवाओगे? पुरातन समय में आप सभी जानते हो, जब इनकी बहन बेटियों की इज्जत मुगले लूटते थे, जब ये डोली को लेकर के जाते थे तो ये वो डोली को कहार के हाथ में सौंपते थे। किसके हाथ में? कहार के। क्या कभी आपने सुना है किसी कहार ने इनकी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा है? आज तक का रिकॉर्ड है पूरे भारत में। एक भी ऐसा रेप दिखा दो जिसमें कश्यप समाज का लड़का सम्मिलित है? प्यार में, लव जिहाद में शामिल हो सकता है, लेकिन गैंगस्टर में
शामिल नहीं हो सकता कश्यप समाज का लड़का। ये कश्यप समाज का वो पवित्र खून है। और मैं इनको बता दूं, जब बात देश को बचाने की आई, जब बात माता बहनों की बचाने की आई, जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने खालसा फौज को तैयार किया, 40,000 लोग बैठे थे। कितने? 40,000। ऐसे ही जैसे आप बैठे हो, ऐसे ही 40,000 लोग बैठे थे। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि यदि आप लोग अपने देश की रक्षा करना चाहते हो, अपने बहन बेटियों की रक्षा करना चाहते हो, तो मैं आज आप लोगों के शीश लूंगा। क्या? तो उनमें से एक उठा और एक व्यक्ति ने शीश दिया। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी अंदर गए और उसकी मुंडी हाथ में लेकर आकर बाहर जनता को दिखा दी। जनता डर गई। ये तो सचमुच गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने शीश काट दिया। तो सब घबरा गए, बिलबिला गए कि हम अपनी गर्दन नहीं दे सकते। तो साथियों, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जैसे गर्दन काटी वैसे गर्दन अंदर जाके जोड़ भी दी। तीसरे नंबर पर जब बात आई शीश की, तो भाई हिम्मत सिंह कश्यप ने शीश दिया था और पगड़ी को ग्रहण करके अपनी माताओं बहनों की रक्षा की है, इस देश की रक्षा की है। हम भाई हिम्मत सिंह के वंशज हैं, उनका खून हमारी रगों में दौड़ता है। ना तो हम तुमसे डर के भागने वाले और ना हम दबने वाले। तो साथियों, आज मैं अपने समाज के जितने भी यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आज अपने भाई के साथ में एक वादा करो, मैनपुरी ही नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी हमारी माताओं बहनों पर, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, तो पूरे भारत से 26 करोड़ लोग घरों से बाहर निकलेंगे और ईंट से ईंट बचाने का काम करोगे। करोगे नहीं करोगे? आज इस संविधान ने हमें पावर दी है। आज इस संविधान का गला घोटा जा रहा है। आप सभी जानते हो, अगर बाबा साहब हमें संविधान ना देते तो आज शायद हम यहाँ ना बैठे होते, आज शायद मैं जेल से बाहर ना होता और शायद मैं इस धरती पर भी ना होता। शायद आप लोग जानते हो, हमारी माता जिसे कहते हैं वीरांगना बहन फूलन देवी, हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की चौथे नंबर की क्रांतिकारी महिला रही है। कितने? चौथे नंबर की। उसके साथ में रेप किया। जब पुलिस प्रशासन ने, हिंदुस्तान के कानून ने उसको इंसाफ नहीं दिया, तो उसने क्या किया? इंसाफ खुद लिया। 22 ठाकुरों को बराबर में बटा करके गोली मारने का काम किया था, नहीं किया था? किया था। तो साथियों, आज अगर हमें अपनी माताओं बहनों की इज्जत बचाने के लिए अगर ये कानून हाथ में लेना पड़ा तो हम लेंगे, क्योंकि हम बार बार पुलिस प्रशासन और कानून के शरण में जा करके मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और संविधान के दायरे में अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो आपका भाई और ये पूरा समाज 21 सितंबर 2025 को बाबा साहब को, बाबा कहूँ, बाबा ही है तो योगी आदित्यनाथ को घेरने का काम करेगा। क्योंकि योगी जी ने कहा था कि गंगा पुत्रो, आप मुझे लखनऊ की कुर्सी पर बैठाओ और मैं आपको आरक्षण दूंगा। जब योगी जी सांसद थे तब उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक कश्यप समाज की आवाज उठाई थी और इनके लिए आरक्षण की मांग की थी। अरे भाई, आज तो योगी जी खुद स्वयं मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री उनका है। जब आप लोग 10 मिनट में सवर्ण समाज के लोगों को 10% आरक्षण दे सकते हो, क्या हमारा तो हक अधिकार इस संविधान में लिखा हुआ है, क्या आप हमें नहीं दे सकते? आप धारा 370 हटा सकते हो, जहां पर बम गोले बारूद चलने के आसार हैं और हजारों हमारे सैनिक मरने
करने के आसार हैं, आप उस मुद्दे को हल कर सकते हो। अरे भाई, ये तो संविधान है, यहाँ तो किसी सैनिक की शहीदी नहीं दी जा रही, यहाँ तो किसी को मारा नहीं जा रहा, क्या इनके हाथ में है या नहीं है आरक्षण? तो साथियों, आपको ये ध्यान रखना है, आपके क्षेत्र का विधायक भोगांव का, उसने अंदर खाने से मुझे भी धमकी दी है कि इसको भी मरवा डालेंगे। तो साथियों, अब 2027 का चुनाव है, जैसे ही यंगोत्रे कश्यप समाज के गांव में वोट मांगने जाए तो जूते मार के भगाना है। भगाओगे नहीं भगाओगे? बीजेपी का अगर कोई विधायक आपके गांव में घुसेगा तो जूते मार के भगाने का काम करोगे नहीं करोगे? साथियों, आज अगर इस सरकार में हमारी माताओं बहनों की जगह जगह इज्जत लूटी जा रही है, एटा में बलात्कार हुआ, अलीगढ़ में बलात्कार हुआ, बागपत में बलात्कार हुआ, बड़ौद में बलात्कार हुआ, सहारनपुर में बलात्कार हुआ, मुरादाबाद में बलात्कार हुआ, 10 साल की बच्ची बुलंदशहर से उठा ली गई और 12 साल की बच्ची को जिला रामपुर में अगवा कर लिया गया। क्या एक की भी जानकारी है आप लोगों को? एक रेप डॉक्टरनी का हुआ था, कहां पर? कोलकाता के अंदर। 12 घंटे के अंदर अंदर पूरे देश को पता लग गया था और पूरे जनरल जाति के लोग रोड पर आ गए थे और अपराधियों को, बलात्कारियों को सजा दिलवाने का उन लोगों ने काम किया था। जब इनकी बहनों का रेप होता है तो एक होकर के उसको सजा दिलाते हैं, और जब ये लोग हमारी बहनों का रेप करते हैं तो इन अधिकारियों से मिलके हमें प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को और ऐसे मंत्री नेताओं को भगाओगे नहीं भगाओगे? साथियों, आज ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। आज अगर हमें जेल में डाला जाए, हमारे ऊपर लाठी चार्ज हो, आप यहाँ से भागोगे तो नहीं? अगर आज यहाँ का पुलिस प्रशासन हमारे लोगों पर लाठी चार्ज करता है और हमें जेल में डालता है तो इसका जवाब, इसका खामियाजा योगी आदित्यनाथ को 2027 में भुगतना होगा। भुगतना होगा नहीं भुगतना होगा? तो साथियों, जैसे हम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर बैठा सकते हैं, वैसे ही 2027 में हम उतार भी सकते हैं। उतार सकते हैं नहीं उतार सकते हैं? तो आज ये हिंदुत्व की लड़ाई नहीं है, जैसे चुनाव आते हैं आप लोगों को गुमराह कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई इसमें करवा देते हैं। आज ये